हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएं क्लास 10 गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन हम आज आपको इस क्लास में 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके आगे वाले क्लास में हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण की युग्म संगत हैं। आपसे पूछ रहा है संगति हैं या असंगति हैं। ठीक, तो आपको जानना होगा कि कब संगत होता है और कब असंगति होता है। ठीक, तो हम इसके लिए बहुत आसान तरीका है हम समझाने के लिए हमारे पास। चलिए हम आपको एक ग्राफ दिखाते हैं, उस ग्राफ की मदद से आप समझ सकते हैं। देखिए ये हमारी एक सारणी है, इस सारणी की मदद से आप सीख सकते हैं। देखिए जब A1/A2 क्या है, जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो आपका क्या क्या हो सकता है। तो प्रच्छेदित रेखाएं हो सकती हैं, एक और एक अद्वितीय हल होगा। ठीक, और निकाय संगति होगा। ठीक, आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, संगत असंगत पूछ रहा है, तो आपको इस ग्राफ में देखना है, इस वाले वर्ग में। ठीक, जब आपसे प्रच्छेदित संपाती रेखाएं समांतर रेखाएं पूछेगा तो आपको इस वाले वर्ग में देखना होगा। ठीक, इस वाले लाइन में। जब आपसे पूछेगा एक और एक अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल है, तो आपको इस वाले लाइन में देखना है। ठीक, जब A1 क्या है, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2, तो हमारी संपाती रेखाएं होती हैं, अनंत हल होता है, निकाय संगति है लेकिन निर्भर है। ठीक, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2, तो हमारा समांतर रेखाएं होती हैं, कोई हल नहीं होता है, निकाय असंगत होता है। तो आपसे पूछ रहा है संगत पूछ रहा है, असंगत पूछ रहा है। ठीक, आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है संगत असंगत। जब आपका मान A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, तो आपको लिख देना है निकाय संगति है। ठीक, अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगति आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, जब आपका A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2, तो आपको लिखना पड़ेगा निकाय असंगति है। ठीक, तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको वहीं एकदम डिटेल में समझाते हैं। ठीक, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5 सच डैश 2x - 3y = 7। ये हमें समीकरण दिए गए हैं। ठीक, तो आपको यहाँ लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए हल सबसे पहले। उसके बाद 3x + 2y = 5, ये आपका समीकरण 1 है। उसके बाद 2x - 3y = 7, ये आपका समीकरण 2 है। समीकरण 1 आपको लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना क्रमशः A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। ठीक, देखिए हम अब इससे तुलना करेंगे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3x, हम समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 का हम इससे तुलना करेंगे, समीकरण 2 जो हमारा है इससे तुलना करेंगे। ठीक, इस समीकरण से हम 3x - 2y = 5 आ गया, ये हमारा क्या है। और उसके बाद हम इसकी तुलना किससे करेंगे, A1x + B1y देखिए हम इसमें कुछ इस समीकरण जो आपको समीकरण दिएगा, आपको सबसे पहले 3x - 2y ये बराबर जो 5 है, आपको बराबर के यार इस 5 को लाना होगा बराबर,
इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका समीकरण एक ही माना जाएगा। ठीक, अब आपको यहाँ लिखना होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक, अब आपको यहाँ तुलना करना होगा। ठीक, इसी प्रकार से आपको समीकरण 2 को यहाँ लिखना होगा। तो समीकरण 2 हो जाए 2x माइनस 3y बराबर 7 आपको दिया गया है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। आप यहाँ लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ लिखना होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तब आपको यहाँ मान मिल जाएगा। अब देखिए a1 के स्थान पर इसमें क्या है, 3 है। ठीक, देखिए यहाँ आप देखिए आपको a1 का मान मिल जाएगा। ठीक, a1 का मान क्या है, 3 है। ठीक, और यहाँ क्या है, इस प्रकार से देखिए यहाँ b1 का मान आपको माइनस चिन्ह के साथ लिखना होगा। ठीक, b1 का मान क्या है, -2 है। ठीक, आप यहाँ लिख सकते हैं b1 का मान -2 है और c1 का मान क्या है, c1 का मान -5 है। ठीक, और यहाँ a2 का मान क्या है, a2 का मान 2 है और b2 का मान क्या है, -3 है और c2 का मान क्या है, -7 है। ठीक, अब हमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 ज्ञात करना होगा। ठीक, तो हम चलते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ हम लिखेंगे a1/a2। अब देखते हैं a1 का मान क्या है, a1 का मान 3 है और a2 का मान 2 है। ठीक, तो हम यहाँ लिख देंगे 3/2। ठीक, अब उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे b1/b2 का मान। ठीक, अब देखिए b1 का मान -2 है और b2 का मान -3 है। क्या -2 है, -2 है बटे -3 है। ठीक, आप देख सकते हैं क्या है, -2 है और इसका मान क्या है, -3 है। ठीक, तो आप मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम ज्ञात करेंगे c1/c2 का मान। देखिए c1 का मान क्या है, c1 का मान -5 है और c2 का मान -7 है। c1 का मान -5 है, c2 का मान -7 है। ठीक, अब देखते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2/3। ठीक, क्या हम इसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2/3। यहाँ है -2/-3। जब हम माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2/3। यहाँ भी आ जाएगा हमारा 5/7। अब देखते हैं हमारा a1/a2 बराबर है b1/b2। तो क्या है, देखिए a1/a2, देखिए a1/a2 का मान 3/2 है, इसका मान क्या है, 2/3 है, मतलब बराबर नहीं। आप लिख सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है, क्या है, b1/b2। देखिए यहाँ है 3/2, यहाँ क्या है 2/3। ठीक, जब दोनों का मान बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, देखिए दोनों का मान जब बराबर नहीं होता क्या होता है, निकाय संगति होता है। तो आप लिख सकते हैं अतः अतः रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, संगति है। क्या है, निकाय संगति, आप लिख दीजिए संगति है। ठीक, आपसे संगत असंगत पूछ रहा था, आपने बता दिया संगति है। ठीक, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए आप लिख लीजिए हल। ठीक, आप यहाँ लिख सकते हैं 2x माइनस 3y बराबर 8, समीकरण 1 आ गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं, आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2x माइनस 3y बराबर 8। ठीक, इसी प्रकार लीजिए, समीकरण आपका 1 हो गया। उसके बाद आप इसे लिख दीजिए 4x माइनस 6y बराबर 9, समीकरण 2 हो गया। ठीक, तो आप समीकरण को फाइनली लिख सकते हैं। अब चलिए
समीकरण 1 ठीक और समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। आप इसको जो माइनस जो बराबर 8 है आपको बराबर के यार इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं दिस सिंप्लाई लगा के। इसका मतलब होता है नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है। 2x माइनस 3y बराबर -8 लिख सकते हैं, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, ये आपका समीकरण 1 ही माना जाएगा। ठीक, आप इसे लिख सकते हैं 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। आपका समीकरण 2 माना जाएगा। ठीक, अब मैंने लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। अब हम इसकी तुलना करेंगे। अब देखिए जो हमारा समीकरण 1 क्या है, समीकरण हम इसी को लिखेंगे। ठीक, इसको नहीं बराबर के हरी लाकर लिखें, क्योंकि बराबर के बाद इसमें 0 तो हमें बराबर के बाद 0 होना चाहिए। ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2x क्या है, आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। उसके बाद a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो अब आपको देखिए a1 के स्थान पर इसमें क्या है, 2 है। इस प्रकार से आप पहले समीकरण 2 को भी, समीकरण 2 आपका क्या है 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। आपको यहाँ लिखना होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए a1 के स्थान पर इसमें क्या है 2, तो आपको a1 का मान मिल गया है 2। b1 के स्थान पर क्या है -3, क्या है b1 के स्थान पर क्या है -3 और c1 के स्थान पर क्या है -8। अब देखिए a2 के स्थान पर क्या है, a2 के स्थान पर है 4 और b2 के स्थान पर क्या है -6 और c2 के स्थान पर क्या है -9। ठीक, अब हम चलते हैं अगले पेज पर। अब हम यहाँ ज्ञात करेंगे a1 बटे a2 का मान, a1 बटे a2 का मान। देखिए a1 का मान क्या है, a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 बटे 4। तो आप इसे सरल कर सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 1 बटे 2 आ गया। अब इस प्रकार से हम क्या ज्ञात करेंगे, b1 बटे b2 का मान ज्ञात करेंगे, b1 बटे b2 का मान। अब देखिए b2 का मान क्या है, b1 है। ठीक, b1 का मान क्या है -3 है और b2 का मान -6 है। तो हम यहाँ लिखेंगे -3 बटे -6। तो हम इसे माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, हम इसे बराबर लिख सकते हैं 1 बटे 2। ठीक, अब इसी प्रकार हम क्या ज्ञात करेंगे, c1 बटे c2 का मान ज्ञात करेंगे। क्या है c1 बटे c2 बराबर हम लिखेंगे c1 का मान क्या है, देखिए c1 का मान -8 है और c2 का मान -9 है, -8 बटे -9। तो हम इसे माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। क्या है, हम माइनस को माइनस से कैंसिल कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये माइनस से माइनस, ये माइनस कैंसिल हो जाता है, यहाँ आ जाएगा 8 बटे 9। ठीक, अब देखिए a1 बटे a2 का मान आपको मिल गया 1 बटे 2, b1 बटे b2 का मान आपको मिल गया 1 बटे 2, लेकिन c1 बटे c2 का मान आपको मिला 8 बटे 9। तो आप यहाँ लिख सकते हैं a1 क्या है, a1 बटे a2 बराबर है क्या है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। हम आपको समझा रहे हैं, देखिए a1 बटे a2 का मान क्या है 1 बटे 2 आ गया है। ठीक, आप दिस सिंप्लाई लगा दी, दिस सिंप्लाई का मतलब होता है नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक,
बराबर B1/B2 का मान 1/2 है, ठीक, इसलिए दोनों बराबर हैं, ठीक, क्या है, इसलिए दोनों बराबर हैं। अब बराबर नहीं C1/C2, अब इसका मान क्या है 8/9 आ गया। देखिए 1/2 बराबर है 1/2, लेकिन बराबर नहीं 8/9। तो आपको जब दोनों देखिए, जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2, तो क्या होता है आपको समझना होगा, आपको सारणी देखना होगा। देखिए जब A1/A2, देखिए जब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो हमारा क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं हमारा क्या होता है, असंगत ही होता है, ठीक। तो आप लिख सकते हैं अतः अतः रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण के युग्म असंगत ही हैं। रैखिक समीकरण के युग्म असंगत ही हैं, ठीक। तो आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, एक क्वेश्चन और है, हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, और इसके 2 क्वेश्चन जो है 4 और 5 हम अगली क्लास में सॉल्व कराएंगे, ठीक। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको यहाँ दिया गया है हल, ठीक। आपको दिया है 3/2 x प्लस 5/3 y। देखिए प्लस है इधर के बराबर की, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा -7, हम लिख सकते हैं बराबर 0। हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं डायरेक्ट, ठीक। इस प्रकार से, इस प्रकार हम इसे भी मान लेंगे, यहाँ आ जाएगा 9x माइनस 10y। अब देखिए बराबर की इधर 14 इधर आएगा -14 हो जाएगा बराबर 0। हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2। हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना क्रमशः A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। अब हम तुलना कर लेते हैं इसका। देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारा है 3/2 x प्लस 5/3 y माइनस 7 बराबर 0। हम यहाँ लिखेंगे A1x, हम दिस सिंपलाई यहाँ लगा सकते हैं, इसका मतलब नया लाइन स्टार्ट हो चुकी है। A1x प्लस B1y प्लस C1, आप इसे सब कुछ मतलब सीधे सॉल्व कर दीजिए बराबर 0, ठीक। आप यहाँ लिख सकते हैं 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। आपको यहाँ लिखना होगा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अब आपको यहाँ मिल जाएगा A1 का मान B1 का मान C1 का मान और A2 का मान B2 का मान C2 का मान। तो आपको यहाँ A1 का मान मिल जाएगा, A1 के सामने 3/2, तो आपको मिल जाएगा 3/2 कामा B1 का मान मिल जाएगा आपको 5/3 और C1 का मान मिल जाएगा -7, ठीक। आपको माइनस चिन्ह के साथ लिखना होगा जहाँ माइनस होगा, ठीक। इसके सामने माइनस का चिन्ह इसलिए -7 आ गया, ठीक। अब आपको यहाँ मिल जाएगा क्या है A2 का मान क्या है 9 है और B2 का मान -10 है, C2 का मान -14 है, ठीक। अब हम अगर चलते हैं अगले पेज पर A1/A2 B1/B2 C1/C2 का मान ज्ञात करते हैं। देखिए हम यहाँ ज्ञात करेंगे A1/A2। अब देख लेते हैं A1 का मान 3/2 है और A2 का मान क्या है 9 है, क्या है 3/2 है, ये भिन्न में, और इसका मान क्या है 9 है, तो आप इसे 9/1 लिख सकते हैं। अब आपको इसे सॉल्व करना होगा।
आप इसे लिख सकते हैं 3/2 गुणे 1 नीचे सबसे ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1/9। ठीक, ये दोनों आपस में घूम जाएगा। ठीक, तो ऊपर 1 चला जाए नीचे 9, आप इसे लिख सकते हैं। ये 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। अब 1 का गुणा हम 1 में कराएंगे तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 दूना 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो A1/A2 बराबर आपको क्या मिल गया 1/4। ठीक, अब हम ज्ञात करेंगे B1/B2 का मान। अब देखिए B1 का मान क्या है, B1 का मान 5/3 है और B2 का मान क्या है -10 है। तो यहाँ हम लिख देंगे 5/3 क्या है 5/3 और B2 का मान -10 है, तो हम यहाँ हर में 1 मान लेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 5/3 और जो नीचे 1 हम इसे ऊपर लाएंगे, उसके बाद -10 को नीचे लिखेंगे। अब देखिए 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 -2 आ गए ना। अब हम इसे लिख सकते हैं 1/, देखिए 3 दूनी 6 और -6 आ जाएगा। ठीक, आपको B1/B2 का मान क्या आ गया 1/-6 मिल गया। ठीक, अब हम ज्ञात करेंगे C1/C2। ठीक, C1/C2, C1 का मान -7 है और C2 का मान -14 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं -7/-14। ठीक, माइनस से माइनस तो कैंसिल, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14। देखिए अब हम चेक करते हैं, देखिए अब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं A1/A2। देखिए A1/A2 का मान क्या है, A1/A2 का मान आपका आया है 1/4 और B1/B2 का मान क्या है 1/-6 आया है। देखिए 1/4 बराबर नहीं है 1/-6, तो आप लगा सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है क्या है B1/B2। ठीक, आप यहाँ लिख सकते हैं आप यहाँ लिख सकते हैं 1/4 सिंपलाई लगा दीजिए इस प्रकार से। इसका मतलब होता है नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है। 1/4 बराबर नहीं है -1/6 के। ठीक, आप लिख दीजिए अतः जब दोनों बराबर नहीं होते हैं तो क्या होता है, देख लीजिए जब दोनों बराबर नहीं होते हैं, तो जब दोनों बराबर नहीं होते हमारा क्या होता है निकाय हमारा संगति होता है। ठीक, तो आप लिख दीजिए यहाँ अतः रैखिक समीकरण के युग्म संगति हैं। ठीक, जब दोनों का मान बराबर नहीं होता है तो क्या होता है संगत है। तो मैंने लिख दिया, मैंने 3 क्वेश्चन को इस क्लास में सॉल्व करा दिया है। ठीक, अब क्लास लंबी ना हो ज़्यादा, इसलिए मैं जो इसके 2 क्वेश्चन हैं हम अगले क्लास में सॉल्व कराएंगे। ठीक, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।